हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं अपकमिंग जो दो बड़ी रिक्रूटमेंट होगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इन दोनों का ही हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे इन दोनों रिक्रूटमेंट में से कौन सी रिक्रूटमेंट है वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। यदि आप इन दोनों रिक्रूटमेंट में कन्फ्यूजन में फंस रहे हो तो कौन सी रिक्रूटमेंट की आपको तैयारी करनी चाहिए, कौन सी रिक्रूटमेंट की चयन प्रक्रिया है वो इजी रहेगी और कौन सी रिक्रूटमेंट जो होगी वो जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी एज के रिगार्डिंग, उन सभी को हम बात करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है प्रीवियस ईयर का। इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या एज लिमिट रहती है दिल्ली पुलिस में और आगे की क्या प्रोसेस होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए आपको स्पेशल हम बताएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए दोनों ही एग्ज़ाम की। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन लास्ट जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कांस्टेबल का, ये 2020 में जारी किया गया था कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का, और एसएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, ये पे लेवल 3 की जॉब होती है और यूपी कांस्टेबल की भी जॉब जो होती है वो पे लेवल 3 की होती है। ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कंडीशन में ये दोनों रिक्रूटमेंट इक्वल है। ठीक है। ये पोस्ट दी गई है। देखिए, अब करते हैं बात एज लिमिट की। एज लिमिट दिल्ली पुलिस के लिए आप यहाँ पर देख चुके हो। दिल्ली पुलिस के लिए अनरिजर्व की जो एज होती है ये 18 से 25 होती है, प्लस जो कैटेगरी होती है उनको 5 साल और 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाती है। यानी कि अनरिजर्व के लिए 18 से 25, तो ओबीसी वाला जो कैंडिडेट होगा वो दिल्ली पुलिस 28 साल और SC ST 30 साल तक के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। और इसी के साथ यदि आप यूपी पुलिस की बात करो, यूपी पुलिस में अभी तक जो एज लिमिट ली जाती है वो 18 से 22 ली जाती है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भर्ती बोर्ड ने न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया है कि 2023 में जो लगभग 52,000 की रिक्रूटमेंट होगी उसमें एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 वर्ष रखी जाएगी। ये अनरिजर्व की होगी। और ओबीसी के और SC ST के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है। यानी कि 28 वर्ष तक के जो कैंडिडेट है, स्पेशली ये अभी जो एज लिमिट है ये मेल कैंडिडेट की है, फीमेल कैंडिडेट की अभी हम बात करेंगे, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट की जो एज लिमिट होती है वो उत्तर प्रदेश में काफ़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फीमेल के लिए यहाँ पर बहुत छूट मिलती है। देखिए, फीमेल जो कैंडिडेट होती है उनकी मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की एज लिमिट में 3 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। यदि आपकी एज 18 से 22 मेल कैंडिडेट के लिए मांगी गई है तो 18 से 25 यहाँ पर फीमेल की मांगी जाती है। ठीक है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप 3 वर्ष का यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो। और यदि ये 1 साल का रिलैक्सेशन यदि मेल कैंडिडेट को मिलेगा तो 1 साल का कैंडिडेट यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, यदि आप लगभग ओबीसी SC ST के कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर लगभग 6 साल का बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि 18 से 23 तो यहाँ पर वैसे भी ली जाएगी। ठीक है। यदि 18 से 23 यहाँ पर ली जाती है तो आपको 3 साल का बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिया जाएगा 18 से 26 यहाँ पर ली जाएगी। ठीक है। ये तो फीमेल की होगी अनरिजर्व के लिए, और 5 साल की जो रिलैक्सेशन होगा वो SC ST और OBC कैंडिडेट को यहाँ पर फीमेल की कैटेगरी में होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी इन दोनों ही रिक्रूटमेंट की एज लिमिट का क्राइटेरिया। ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन SSC यानी कि दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें क्लोजिंग डेट को देखी जाती है। ठीक है। जो नोटिफिकेशन अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा दिल्ली पुलिस का, उसमें जो लास्ट डेट को आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कंपलसरी, आपके पास 12th होना चाहिए। ठीक है। यूपी पुलिस से इसका कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उस डेट को आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। वो 1 महीने का जो टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है वो उसमें नहीं दिया जाता। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरी जो कंडीशन में दिल्ली पुलिस के लिए एक
वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस दिल्ली पुलिस के लिए मेल कैंडिडेट, जितने भी मेल कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर कंपलसरी है। आप कोई सी भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पर रखना जरूरी है, ठीक है। LMV भी हो सकता है, लेकिन लर्निंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा, ठीक है। लर्निंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा, जो उसके लर्निंग के बाद में जो दूसरा लाइसेंस बनता है, ठीक है, परमानेंट वाला, वो लाइसेंस होना कंपलसरी है। लेकिन यूपी पुलिस से यदि आप इस रिक्रूटमेंट की कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर ये कंडीशन नहीं होती, केवल और केवल वहाँ पर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर आपको रखनी होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एनसीसी का दिल्ली पुलिस में आपको, यदि आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको उनका भी नंबर दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के आपको 5% दिया जाएगा, ठीक है। एनसीसी बी सर्टिफिकेट का 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। और एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 2% दिए जाएंगे, यानी कि 2 नंबर, 5 नंबर और 3 नंबर का यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मेरिट में छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों ही कंडीशन में कि यूपी पुलिस में और दिल्ली पुलिस में क्या दोनों में सिमिलरिटी होती है और क्या दोनों में अलग अलग भिन्नताएं होती है, ठीक है। एनसीसी की बात करें तो यूपी पुलिस में एनसीसी का कोई रोल नहीं होता, यूपी पुलिस में एनसीसी का कोई मार्क्स आपको एक्स्ट्रा में नहीं दिया जाता, ठीक है। और यदि हम बात करें इन दोनों ही रिक्रूटमेंट के सिलेबस की, तो ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। देखिए, एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस की हम बात करें तो दिल्ली पुलिस में आपको जीके और जीएस 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 50 नंबर के। रीजनिंग के देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। मैथ आपको 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। और कंप्यूटर आपको 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, ठीक है। ये हो गया, ये दिल्ली पुलिस का सिलेबस है। लेकिन आप इसका कंपैरिजन यदि यूपी पुलिस से करोगे, ठीक है, यूपी पुलिस से करोगे तो हिंदी आपको वहां पर 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के देखने को मिलेंगे। जीएस ये 35 से 37 क्वेश्चन यहाँ पर जीके जीएस के देखने को मिलेंगे। देखिए, ये जो 2 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं, आपको जितना नोटिफिकेशन में दिए गए होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, लेकिन अप्रोक्स यही आप मानकर चल सकते हो रेशो। लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चन पोर्शन होगा मैथ का और रीजनिंग का, ठीक है, रिमेनिंग जितना भी पोर्शन यहाँ पर होगा आउट ऑफ 150, तो रिमेनिंग में आपको मैथ और रीजनिंग ही आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। मैथ के जो क्वेश्चन होंगे वो मैक्सिमम आपको 20 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे, बाकी सभी में आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। दोनों में कंपैरिजन यदि आप करोगे तो यूपी पुलिस के लिए आपको एक रीजनिंग आनी बहुत जरूरी है। रीजनिंग का अपने आप को एक्सपर्ट आपको मानना होगा, अपने आप को एक्सपर्ट आपको बनाना होगा। और हिंदी, देखिए, हिंदी और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे और सिलेक्शन से बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है। वही एसएससी की बात करोगे तो आपको सभी पोर्शंस को वहां पर इक्वल देखना होगा। जीके जीएस उसमें ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है दोनों का सिलेबस का कंपैरिजन। सिलेबस में थोड़ी सी भिन्नता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यूपी में हिंदी भी पूछी जाती है, ठीक है, हिंदी भी वहां पर सिलेबस में इंक्लूड की जाती है। इसके बाद में देखते हैं पीएमटी पीएमटी कैसे होता है। दिल्ली पुलिस का सबसे जो टफ चीज होती है ये वही चीज होती है पीएमटी में, वहां पर मेजरमेंट वगैरह जो होता है वो दिल्ली पुलिस में थोड़ा टफ है, ठीक है। मेल के लिए रेस होती है, ठीक है, 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस यहाँ पर करनी होगी। लॉन्ग जंप भी आपको करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स, और ये लॉन्ग जंप भी आपको यहाँ पर इसमें करनी होगी, ठीक है। ये चीज़ें आपको जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर परफॉर्म करनी होगी। और फीमेल कैंडिडेट के अब यदि कंपैरिजन करोगे तो उसमें रनिंग में, लॉन्ग जंप में और हाई जंप में तीनों में ही छूट दी जाती है, ठीक है। मेल कैंडिडेट की दिल्ली पुलिस के लिए हाइट वहां पर कंपलसरी है 170 सेंटीमीटर। यूपी पुलिस से कंपैरिजन करोगे वहां पर 168 सेंटीमीटर यहाँ पर मेल कैंडिडेट की है। और SC ST को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। फीमेल कैंडिडेट, देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो फीमेल कैंडिडेट के लिए भर्ती की जाती है वो ऐसी रिक्रूटमेंट है, ये आपको पूरे भारत में यदि आप कंपैरिजन करोगे किसी भी स्टेट की, वहां पर इतनी सेंटीमीटर पर कहीं भी ये रिक्रूटमेंट नहीं ली जाती। तो स्पेशली यदि आप गर्ल्स हैं और आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आप यूपी पुलिस पर ही फोकस कीजिए, दिल्ली पुलिस के लिए आप सोचना भी मत, ठीक है। और फिजिकल यहाँ पर दिया गया है फीमेल के लिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है।
और दिल्ली पुलिस के लिए अगर जो फीमेल की बात करो तो वहाँ पर 157 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। यूपी में जो कि 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। आप देख सकते हो सीधा सीधा 5 सेंटीमीटर का अनरिजर्व की कैंडिडेट के लिए बेनिफिट हो रहा है और कैटेगरी वाइज तो अलग ही से यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी इन दोनों ही रिक्रूटमेंट का कंपैरिजन यदि आप देखो। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि कौन सी रिक्रूटमेंट ऐसी होगी जो इन दोनों रिक्रूटमेंट को, यदि ये दोनों रिक्रूटमेंट पैरेलल में स्टार्ट होती है तो कौन सी रिक्रूटमेंट जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट होगी वो आपको कंप्लीटली जल्दी से जल्द आपको देखने को मिलेगी। जल्दी ही ये दोनों रिक्रूटमेंट में से दिल्ली पुलिस की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होगा वो एसएससी लेगा और विद इन आपका देखिए आपको एग्ज़ाम डेट भी पता लग चुकी है। एग्ज़ाम डेट नवंबर दिसंबर के अप्रोक्स, ठीक है, एग्ज़ाम डेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कौन सा जो रिक्रूटमेंट होगी वो कंप्लीट जल्दी हो जाएगी। जबकि यूपी पुलिस से कंपैरिजन करो तो आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपके फॉर्म कब आएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों का ही कंपैरिजन, ठीक है, कौन सी रिक्रूटमेंट जल्दी होने वाली है। इसके बाद में हम बात करते हैं यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, ठीक है, स्पेशली हम उन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट हो और थोड़ा सा भी डाउट है उनको कि दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप कौन सी रिक्रूटमेंट की आप तैयारी कीजिए। स्पेशली हम उन कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, यूपी से बिलोंग करते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट है और इन दोनों ही रिक्रूटमेंट में अभी कंफ्यूज है कि कौन सी की तैयारी कीजिए। तो मैं पर्सनली व्यू के अकॉर्डिंग उनको बोलूंगा कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कीजिए, आप दिल्ली पुलिस की तैयारी ना करें, क्योंकि उसका रीजन मैं बता रहा हूं। देखिए मान के चलिए कि यहाँ पर 7500 वैकेंसी आती है, तो जो 7500 वैकेंसी होगी ये ऑल इंडिया लेवल पर होगी, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल पर होगी। तो वहां पर आपको ऑल इंडिया लेवल के जो कैंडिडेट होंगे उनसे फाइट करनी होगी। यूपी पुलिस की स्टेट वैकेंसी है और दिल्ली पुलिस से अगर जो इन दोनों का कंपैरिजन करो तो आपको यहाँ पर यूपी पुलिस में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम देखने को मिलेगा और कंपटीशन भी आपको कम देखने को मिलेगा। और यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उस सिलेबस को यदि आपने यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की है तो आप ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ चुके हो। हिंदी, स्पेशली हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में, हिंदी बहुत खिला करता है, ठीक है, हिंदी आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़कर आए हो। सो फ्रेंड्स, दोनों का ही कंपैरिजन हमने देखा इस वीडियो में और आई थिंक आप समझ चुके होंगे कौन सी रिक्रूटमेंट बेटर रहेगी। अब ये सिलेक्शन आपको करना है कि आपको अगले 3 से 4 महीने के लिए कौन सी रिक्रूटमेंट के लिए अपनी स्टडी करनी है। हालांकि आप चाहो तो दोनों को पैरेलल में लेकर चल सकते हो यदि आप दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। स्पेशली डीएल के लिए हम बात करें, डीएल का कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि 10 महीने पुराना होना चाहिए या फिर 1 साल पुराना होना चाहिए, लेकिन आपके पास वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वैलिड होना चाहिए आपका, ठीक है, वैलिड डीएल होना चाहिए और लर्नर डीएल नहीं होना चाहिए। यानी कि जिस दिन आपका पीईटी होगा उस दिन आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो परमानेंट लाइसेंस है वो होना चाहिए। यदि आपका डीएल आज आया है और कल पीएमटी है आपका तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल आपके हाथ में वहां पर होना चाहिए, ठीक है। काफ़ी कैंडिडेट को डाउट होता है कि डीएल कितने दिन पुराना होना चाहिए, कितना दिन पुराना नहीं होना चाहिए, तो डीएल की कोई डेट फिक्स नहीं होती, केवल आपके हाथ में होना चाहिए डीएल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप दोनों ही रिक्रूटमेंट का आप समझ चुके होंगे, दोनों ही रिक्रूटमेंट का डिफरेंस क्या है, दोनों रिक्रूटमेंट में से कौन सी आपके लिए बेनिफिट रहेगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, दिल्ली पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और यूपी पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की है। दोनों में सैलरी का पे लेवल सेम है, लेकिन आपको सैलरी जो ज़्यादा मिलेगी वो यूपी पुलिस की कंपैरिजन आप करोगे तो दिल्ली पुलिस में आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ठीक है, अलाउंसेस दिल्ली पुलिस में ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, और फैसिलिटीज़ भी आपको मे बी दिल्ली पुलिस में ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। और जब अलाउंसेस ज़्यादा मिलेंगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी दिल्ली पुलिस में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, ठीक है, स्टेट पुलिस से यदि आप कंपैरिजन करोगे तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आई है, कंपैरिजन दोनों ही रिक्रूटमेंट का आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन दोनों ही रिक्रूटमेंट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो दोनों ही रिक्रूटमेंट को पैरेलल आपको कैसे लेकर चलना होगा, कैसे आप दोनों ही रिक्रूटमेंट की एक साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। यदि आप स्पेशली हम
उन कैंडिडेट की बात करेंगे जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जो एक्सपीरियंस होल्डर खिलाड़ी है, उनको आई थिंक किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।